हमारे मेहमान सैयद कलीम साहब आए हुए हैं। कुछ मुद्दे हमारे शहर के हैं, कुछ नेशनल वाले हैं, जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो उसी मुद्दों के लिए हमने इन्हें बुलाया है और आज इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। सैयद ऑफ इंडिया एसडीपीआई मुमरा के अंदर पिछले 1.5 साल से लगातार काम कर रही है और ये काम का और ये मेहनत का नतीजा ये है कि मुमरा विधानसभा के अंदर, मुमरा कलवा विधानसभा के अंदर हमारा जन आधार जो है तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोगों के अंदर जो है तो एसडीपीआई बहुत तेजी से जो है तो फेमस और मकबूलियत ले रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से बहुत सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है, चाहे वो कौमी सतह का, नेशनल लेवल का कोई भी मसला हो या फिर स्टेट लेवल का मसला हो या फिर मुमरा के लिए आवाज उठाना हो। तो हम देख रहे हैं कि खास करके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए मुद्दों के लिए एसडीपीआई सबसे पहले मुमरा के अंदर जो है तो मैदान में आती है, ग्राउंड पर आती है और सड़क पर उतरकर एहतजाज करती है। ये एहतजाज का और मुद्दों को पब्लिक से जुड़े लोगों से जुड़े, अवाम से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को उठाने का नतीजा है कि हमारा जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर यहाँ पर जो मौजूद है बड़ी बड़ी पार्टियां, वो बड़ी बड़ी पार्टियों के पैरों के नीचे की जमीन हम जो है तो खींचने जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, उनको डराने के लिए, उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल कम करने के लिए भी तरह तरह की कोशिशें और साजिशें मुमरा और कलवा विधानसभा के अंदर की जा रही है। अभी हम देखें कि पिछले 1.5 साल से हमारी पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर हम अवाम से जुड़े हुए जो भी मुद्दे को सोशली डेमोक्रेटिक वे से, लोकतांत्रिक वे से हम जो तो उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को जो है तो पहले गैर जरूरी तरीके से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जा रहा है। हम ये शासन को, प्रशासन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ये चुनाव आयोग के अंदर, नेशनल इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है तो हमारा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और राष्ट्रीय स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी है। आज भारत देश के अंदर 15 से ज्यादा राज्यों के अंदर हमारी पार्टी काम कर रही है। हम लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत और नगर परिषद के, वार्ड, कॉर्पोरेशन के इलेक्शनों के अंदर लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केरला के अंदर हमने तमाम इलेक्शनों के अंदर हिस्सा लिया है, कर्नाटका के अंदर लिया है, तमिलनाडु के अंदर लिया है, महाराष्ट्र के अंदर पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमने परभनी और साउथ सेंट्रल मुंबई, ये 2 सिटी से जो तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। अब आने वाले वक्तों में विधानसभा इलेक्शन के लिए पूरे महाराष्ट्र से हम 30 से ज्यादा सीटों के ऊपर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये एसडीपीआई के अंदर का आत्मविश्वास और जनता का एक जबरदस्त ताईद व हिमायत पूरे महाराष्ट्र से मिलना बड़े बड़े पार्टियों के अंदर एक बौखलाहट पैदा कर रही है। इसकी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को जो है तो डराने का, धमकाने का, उनके मनोबल को कम करने का एक काम किया जा रहा है। इसलिए लोकतांत्रिक मार्ग से, संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जनता के हित में हम अगर कोई आवाज उठाते हैं, कोई रैली करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये हमारा अधिकार है। जैसा दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर्ड है, उनके अधिकार है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने हमको भी, हमारी पार्टी को भी वो अधिकार दिए हैं। वो अधिकारों को हम इस्तेमाल करते हैं और करते रहेंगे। वो करना हमारा जनता के हित में है, जनहित के अंदर है और ये जनहित के कार्य हमारी पार्टी जो है तो लगातार करते रहेंगी। इसके अंदर शासन प्रशासन, सत्ता में बैठे हुए लोगों के दबाव में आकर या फिर एसडीपीआई को एक अलग नजर से देखकर जो है तो हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका जो है तो सख्त अल्फाजों में मजामत करते हैं। हमने फलस्तीन के हिमायत के अंदर प्रोटेस्ट करने से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का मामला आया, उस वक्त तक जो समाज को साथ में लेके, लोगों के साथ में लेके हमारे कार्यकर्ताओं ने एहतजाज किए हैं डेमोक्रेटिक तरीके से
उन तमाम डेमोक्रेटिक तरीकों से एहतजाज के अंदर जो केस हुए हैं उसकी हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हमारा मोटिव ये है कि जो ये कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो हुकूमतें होती है लोकतंत्र के अंदर, उन्होंने डेमोक्रेटिक एहतजाज का, डेमोक्रेटिक एजिटेशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर भाजपा ने जो है तो वेस्ट बंगाल बंद पुकारा था, ममता बनर्जी ने उसको एक्सेप्ट किया, बीजेपी को वेस्ट बंगाल बंद करने का अधिकार दिया है। जैसा बीजेपी को अधिकार है एहतजाज करने का, एजिटेशन करने का संविधान के अंदर, वैसे ही एहतजाज जो है तो एसडीपीआई को भी है, मुस्लिम समाज को भी एहतजाज करने का हक है। लेकिन एसडीपीआई की तरफ से या मुस्लिम समाज की तरफ से एजिटेशन अगर होता है, उसको क्राइम की नजर से देखना और तरह तरह के इल्जामात लगाना, ये लोकतंत्र के अंदर तानाशाह को दर्शाता है। सर, एक एसडीपीआई का आप बोल रहे हो कि एसडीपीआई एहतजाज करती है या कुछ भी करना चाहती है तो उसको दबाव किया जाता है मुमरा में। तो किसकी तरफ से आपको, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दबाव आ रहा है और कौन आप लोगों पे एफआईआर कर रहा है? ये जो दबाव आ रहा है शासन की तरफ से, शासन किसके दबाव में है, जाहिर सी बात है ये तो लोग खुल के नहीं आते। लेकिन हम राजकारण के अंदर उतरे हैं, हम खुलकर आवाम के बीच में आए हैं, तो जो चीजें होती है उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि किसके इशारे पे ये होता है और किसके जरिए से ये करवाया जा सकता है। जाहिर सी बात है सत्ता में बैठे हुए लोगों को एसडीपीआई भा नहीं रही है, लेकिन हम ये साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। हम संविधान पे चलते हुए हम ना सत्ताधारियों से डरेंगे, ना सत्ता में बैठने वाले लोगों से डरेंगे। हम जनहित के अंदर हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते ही रहेंगे। एसडीपीआई पार्टी पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुंब्रा में भी कई ऐसे केसेस आए जिसमें एसडीपीआई पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। तो क्या लग रहा है कि जो इस तरीके से एफआईआर हो रही है कहीं ना मुस्लिम कौम को दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा? प्रशासन का रवैया जो ये है कि मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ जो भी संगठन हो या कोई भी जमात हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको ये तो आज हम देख रहे हैं कि आज दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। समान अधिकार की जो बात होती है वो समान अधिकार जो है तो मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को मिलते नहीं है। यही मुसीबत, यही परेशानी जो है तो एसडीपीआई के कार्यकर्ता भी उनके ऊपर ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम समाज से जुड़े होने की वजह से एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को एक शक की नजर से देखा जाता है, गुनाह की नजर से देखा जाता है। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर यही अगर चलता रहेगा तो हम जरूर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के अंदर इसका पूरा जो है तो डिटेल हम देंगे। वहां हम कंप्लेन करेंगे शासन की कि हमारे साथ ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है, इसका जो है तो हम जवाब मांगेंगे चुनाव आयोग से। आपने सत्ताधारी पार्टियों की बात की है, मगर अक्सर ये देखा गया कि जहां भी एसडीपीआई पार्टी कौम के लिए आगे आई है, वहां पे फिलहाल जो मुंब्रा में जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अहवाल, कौन सी पार्टी आपको इस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है? जितेंद्र अहवाल साहब यहाँ पर है, पिछले कई सालों से उन्होंने जो है तो यहाँ पे पिछले कई टर्म से जो है तो एमएलए है यहाँ के। लेकिन मुमरा की आवाम को उन्होंने दिया क्या है, ये सवाल जो है तो खुले तौर पर एसडीपीआई पिछले 1.5 साल से उठा रही है। शायद इसका डर जो है तो जितेंद्र अहवाल साहब को भी होना लग गया है कि एसडीपीआई जो है तो आगे बढ़ रही है और उनका जो जनाधार है वो जनाधार जो है तो खींचकर एसडीपीआई अपनी तरफ ले रही है। ये डर से जो है तो जितेंद्र अहवाल साहब भी शायद कहीं ना कहीं जो है तो अपने तौर पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जितेंद्र अहवाल साहब और उनके लोगों की तरफ से जो चीजें हो रही है अब तक तो हमने उसको नजरअंदाज किया है और हम आगे चाहते हैं कि हम भी आगे इसको जो है तो नजरअंदाज किए, क्योंकि एक पॉलिटिक्स जो है तो लोकतांत्रिक मार्गों से होना चाहिए। एसडीपीआई पूरी एनसीपी को जो है तो जितेंद्र अहवाल की पूरी टीम को चैलेंज करती है कि आपके अंदर अगर दम है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्गों से आओ, हमारा मुकाबला करो। लेकिन ओछी हरकतें बंद करो, बदनाम करना बंद करो। ओछी हरकतें हैं जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं इतने टाइम? पुलिस प्रशासन और उनका जो तंत्र है उसका गलत इस्तेमाल करना, ये जो है तो हमको लगता है सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ से हो रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं।